जय हिंद साथियों। आज हम SSCGD 2026 के लिए सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो उत्मानाम इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2026 की SSCGD की तैयारी कर सकते हैं आप मेरे साथ जुड़ के, जिसमें ये सामान्य ज्ञान का सामान्य ज्ञान का ये धार्मिक आंदोलन पढ़ रहे हैं। सामान्य ज्ञान की बहुत सारी क्लासें आगे कर दी हमने, तो ये भी है। तो मैं ये 60 बना के ले आया हूँ, ये इस प्रकार से 60 ये कर्म वही हैं और ये आंदोलन की संस्था और किस वर्ष की गई संस्था उसका नाम और उन संस्थापक का नाम और किस उद्देश्य से की गई थी ये भी संस्थाओं के नाम। तो मैं इस प्रकार से 60 बना के ले आया हूँ, बहुत मेहनत करके। आप इस प्रकार से अपने रजिस्टर में नोट्स बुक में लिखेंगे तो याद आपको आसानी से रहेंगी। तो बिना टाइम किए पढ़ लेते हैं बहुत ही जल्दी। तो ये एक नंबर है ऐसे, तो ये वाला नंबर को जरूरत नहीं, ऐसे कर रख देते हैं। देखिए, ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी तो राजा राममोहन राय ने की थी। और अगर पूछ ले तो कब हुई थी तो ये ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय थे संस्थापक। और किस उद्देश्य से की गई थी, मतलब उसका विचार किया था तो मूर्ति पूजा का विरोध, स्त्री शिक्षा, सती प्रथा उन्मूलन। फिर पढ़ ले, फिर आर्य समाज। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती थे संस्थापक और उनका नारा था वेदों की ओर लौटने का नारा, अविश्वास विरोधी का सामाजिक सुधार था। फिर संस्था है एक प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1887 में 1867 आत्माराम पांडुरंग समाज सुधार, एकेश्वरवाद, जाति पाति का विरोध था, ये उद्देश्य था उसका। फिर था रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने सेवा मानवता और आध्यात्मिक उत्थान के लिए। इस संस्थाओं से ऐसे जुड़े सामान्य ज्ञान में बहुत से पर्सन बनेंगे ये SSCGD में ये। इसलिए अगर मैं क्वेश्चन बना के ले आता तो ज़्यादा टाइम लगता आपको भी और मुझे भी, इसलिए मैं सीधा 60 ही बना के ले आया। थियो सोसाइटी फिल्क भारत स्थापना की 1979 में। एनी बेस्टो कर्नल ओलकाट ने पूर्व धर्मों का प्रसारण, आत्मा एवं कर्म सिद्धांत का प्रसार। यंग बंगाल आंदोलन 1820 के दशक में हेनरी विलियम हेरोडियो दौरान एकेश्वरवाद, स्वतंत्र चिंतन, धार्मिक रूढ़ियों का विरोध के लिए। देव समाज के 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री दौरान नैतिक शिक्षा, सत्य और प्रेम पर आधारित समाज थी। सत्य शोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा जातिवाद का विरोध, निचली जातियों को उन्नति के हेतु। तात्या टोपे समाज सेवक समाज 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा शिक्षा सुधार, सामाजिक न्याय हेतु। अहमदिया आंदोलन 1889 द्वारा मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा इस्लाम का शुद्ध रूप प्रसार, धार्मिक संयुक्ता द्वारा। अलीगढ़ आंदोलन 1875 से सैयद अहमद खान द्वारा मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रसार के लिए। तिथि आंदोलन सुधार, तिथि आंदोलन सिख सुधार 1873 में। खालसा सिंह सभा सिख धर्म की शुद्धता की रक्षा के लिए। ब्रह्मा समाज देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा पुनर्गठित 1843 में। देवेंद्र नाथ ठाकुर एकेश्वरवाद और नैतिक जीवन के लिए। स्वामी नारायण संप्रदाय 1801 ईस्वी में सहजानंद स्वामी द्वारा वैदिक सिद्धांतों पर आधारित धार्मिक सुधार था। वेदांत सोसाइटी 1894 में स्वामी विवेकानंद द्वारा भारतीय आध्यात्मिक का प्रसार विश्व भर में। इस्लामी फिरोक मूवमेंट फराइद आंदोलन 1818 में। हाजी शरतुल्ला सामाजिक कुरीतियों से मुस्लिम समाज का सुधार के लिए। ब्रह्मा समाज केशवानंद सेन शाखा थी। 1866 में केशवानंद द्वारा महिलाओं अधिकार, सामाजिक एकता के लिए। आत्मीय सभा
1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा, धार्मिक संयुक्ता द्वारा और एकेश्वरवाद द्वारा वल्लभ संप्रदाय पुष्ट मार्ग आंदोलन। 15वीं शताब्दी में वल्लभ आचार्य द्वारा भक्ति मार्ग से मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो ये हमने भक्ति के पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख संस्थाएं। अब पढ़ते हैं ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख संस्थाएं और उनका वो संस्थापक, उद्देश्य, यही संगठन, वर्ष, कर्म, भाई ऐसे पढ़ने जो आगे पढ़ी उस प्रकार से ये पढ़ते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना की गई थी 1885 में ए ओ ओम द्वारा, दादा भाई नौरोजी और मुमुन्स बनर्जी द्वारा राजनीतिक जागरूकता स्वराज की मांग के लिए। फिर मुस्लिम लीग की 1906 में स्थापना हुई थी। आगा खां व नवाब सलीमुल्लाह नवाब मोहम्मद अली मुल्क के मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। लाला लाजपत राय, सोहन सिंह भाकर द्वारा सशस्त्र क्रांति द्वारा ब्रिटिश शासन के अंत के लिए हुई थी। फिर हुई थी होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन की मांग के लिए। होम रूल लीग एनीबेस्टो 1916 में एनीबेस्टो स्वराज हेतु राजनीतिक आंदोलन था। भारतीय सामाजिक सेवा संघ 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले शिक्षा, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय सेवा के लिए। फिर हुई थी हिंदू महासभा 1915 में हुई थी। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा के हितों के लिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में A.M. रॉय द्वारा समाजवादी विचारधारा वर्गीय समाज के लिए। फिर अखिल भारतीय किसान सभा 1937 में N.G. रंगास्वामी द्वारा सहजानंद स्वामी सरस्वती किसानों की अधिकारों की रक्षा के लिए। फिर है इंडियन ट्रेड यूनिट कांग्रेस 1920 में L.L. रघुवीर, M. जोशी मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए हुई थी। फिर हुई थी फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस, आज़ादी के लिए सामाजिकवादी नीतियों द्वारा संघर्ष करना। फिर हुई थी इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज। फिर हुई थी इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, इसका दूसरा नाम है। ये हुई थी 1942 में। सुभाष चंद्र बोस थे इसके अध्यक्ष। और इसका उद्देश्य क्या था? सशस्त्र संघर्ष से स्वतंत्रता की प्राप्ति, यानी शस्त्र के बल पर भारत को आज़ाद करना चाहते थे। फिर स्वराज पार्टी 1923 में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू असहयोग आंदोलन के बाद परिषद में प्रवेश नीति। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA 1924 में हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल्ला, चंद्रशेखर आज़ाद सशस्त्र क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता, इनका यही उद्देश्य था कि हम सशस्त्र के बल के भारत को आज़ाद करेंगे। फिर हुई थी HRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ब्रिटेन शासन के खिलाफ सामाजिकवादी थी। फिर होती है पूर्ण स्वराज 1929 में जवाहरलाल नेहरू, ये लाहौर अधिवेशन से पूर्व स्वतंत्रता का लक्ष्य था स्वराज पार्टी। फिर खिलाफत आंदोलन 1919, अली बंधु मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, खिलाफत की रक्षा मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए होती है। फिर इंडियन नेशनल आर्मी लीग 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा भारतीय सेना की संगठन स्वतंत्रता के लिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1937 में जयप्रकाश नारायण आचार्य, नरेंद्र देव कांग्रेस में समाजवादी विचारधाराओं का प्रसार के लिए। फिर समाजवादी पार्टी 1948 में जयप्रकाश नारायण, स्वतंत्र भारत में समाजवाद की स्थापना के लिए। अब हम पढ़ते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया। देखिए जो मैंने आगे PDF बनाई थी उसी तरीके से ये भी PDF बनाई है।
जो ये क्रम है, यहाँ पे क्रम है, ये देशों के नाम है, किस देश के साथ कितनी लग रही है, ये उनके साथ में लंबाई, उस सीमा क्षेत्र का नाम, और ये कितने राज्यों के साथ लग रही है, ऐसे। तो मेरे हिसाब से ऐसे पढ़ना ठीक रहेगा। देखिए बांग्लादेश के साथ हमारी लगभग 40 ओगन बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर सीमा लग रही है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये किस किस राज्यों के साथ लग रही है, तो ये पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके साथ लगती है। फिर आता है सिंध। सिंध की सीमा 3488 किलोमीटर, उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। ये पूर्वी सीमा लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LOC है। कहाँ लगती है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों के साथ लगती है। क्योंकि SSC GD में ये कौन सी रेखा किस देश के साथ लगती है, ये ऐसे पूछा जाता है। क्योंकि ऐसे एक बार प्रश्न ऐसे आया था कि पाक जलडमरू किन दो देशों के बीच में, तो लोगों ने तो यही समझा भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन वो वास्तव में भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं, पाक जलडमरू क्योंकि वो भारत और श्रीलंका के बीच में। तो इसलिए ये पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। फिर पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर है, उस रेखा का नाम है रेड क्लिक रेखा। कितने राज्यों के साथ लगती है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में। फिर नेपाल 1751 किलोमीटर खुली सीमा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड में। ये इसलिए ऐसे बना के ले आया क्योंकि आप भी जब पढ़ें तो इस तरीके से लिख के पढ़े अपने रजिस्टर नोट्स बुक में, तभी आसानी से याद रहेगी। फिर म्यांमार 1643 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, भूटान 799 किलोमीटर यानी 700 में 1 किलोमीटर कम। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है। भारत प्रशासन क्षेत्र पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के उत्तर में है। डुरंड रेखा वर्तमान में भारत के प्रत्येक नियंत्रण में नहीं है, PO के क्षेत्र से लगती हैं। यानी कि ये अफगानिस्तान की सीमा ऐसे दे रख, हम तो पढ़ रहे हैं, बाकी वो वास्तव में लगती है या नहीं लगती वो तो सोचने का विषय है, लेकिन ये आप याद रख सकते किन दो देशों के बीच में थी। फिर पढ़ लेते हैं ये अतिरिक्त तथ्य। ये तथ्य आपको कुछ बहुत याद करना। भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबाई लगभग 15,109 किलोमीटर है। भारत की समुद्री तट रेखा लगभग 75,000 ये 7,000 पॉइंट लग गया है बीच में। 7,516 किलोमीटर .6 है लंबी रेखा। अरब सागर और बांग्लादेश की खाड़ी से है। सबसे लंबी भूमि सीमा बांग्लादेश के साथ है 4,096 किलोमीटर, और सबसे छोटी सीमा रेखा है अफगानिस्तान के साथ 109 किलोमीटर। अब पढ़ते हैं भारत के सबसे ऊंचा पर्वत, ये ऐसे पढ़ते हैं जिसमें ये तो क्रम भाई, ये कौन सा क्रम है, ये श्रेणी भाई, ये उनका नाम है, ये नदियां हैं, और ये इनका विवरण है। तो यहाँ ऐसे पढ़ते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है। इसकी 85 किलोमीटर है। सिक्किम, नेपाल और सीमा पर स्थित है। विवरण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे लंबी नदी भारत में बहने वाली, तो वो गंगा नदी उत्तराखंड से बंगाल तक 25 लंबी है, यानी कि 2,525 किलोमीटर लंबी है। सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह के अनुसार ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से असम होते हुए बांग्लादेश
विशाल जल प्रपात, सबसे लंबा पुल रोड ब्रिज, तो भूपेन हजारिका सेतु, धौला साधिया पुल, असम 9 किलोमीटर पॉइंट 15 है। सबसे लंबा रेलवे पुल वेबनाड रेल पुल, केरल, CR 62। सबसे ऊंचा बांध टेरी बांध, भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में 26.5 किलोमीटर है। सबसे बड़ा बांध लंबई में, तो ये हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है, 25.8 लंबा किलोमीटर है। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, तो राजस्थान है, इसका 3,42,239 वर्ग मील है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? गोवा है, 3702, 3,702 वर्ग मील किलोमीटर। सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य, तो ये उत्तर प्रदेश से 24 करोड़ प्लस जनसंख्या बता रही। सबसे लंबी सुरंग सड़क है अटनल, हिमाचल प्रदेश से रोहतांग तक, ये 9 किलोमीटर पॉइंट 2 है। सबसे ऊंची सड़क उमलिंग लाओ पास रोड है, लद्दाख में, 19,024 फीट सबसे ऊंची सड़क है ये। सबसे लंबा समुद्र तट, ये गुजरात साथ है, ये 1600 किलोमीटर है। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार मरुस्थल, राजस्थान में, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, ब्रह्मपुत्र संगम, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग हॉस ग्रेस, कर्नाटक में, ऊंचाई है 253 मीटर है। सबसे लंबी रेलवे लाइन एकल मार्ग विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है, 4273 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल यात्रा है। सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महाराष्ट्र में है, हैंडलिंग के अनुसार सबसे बड़ा। सबसे ऊंचा पुल चिनाब पुल है, जम्मू कश्मीर से 359 मीटर ऊंचा, विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पुल है। सबसे बड़ा मंदिर परिसर है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है। तमिलनाडु में 156 एकड़ क्षेत्रफल में सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब, सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ है। सबसे बड़ा संग्रहालय भारतीय संग्रहालय कोलकाता, एशिया का सबसे पुराना संग्रहालय। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिट सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो गुजरात में 182 मीटर ऊंची है। सबसे बड़ा स्टेडियम क्षमता के अनुसार नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में, क्षमता है 1,32,000 दर्शक देखने की, यानी 1,32,000 लोग उसमें एक साथ बैठ के देख सकते हैं, जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, क्षेत्रफल 4400 वर्ग किलोमीटर में। सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कुशोक कबूला रिपोर्ट एयरपोर्ट है, लेह लद्दाख में, सब ऊंचाई है 3256 मीटर। सबसे लंबी रेल सुरंगें पीर पंजाल टनल, जो जम्मू कश्मीर में 11.2 किलोमीटर है।
सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की झील वुल्लर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। हिमालय की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील सिल्का झील उड़ीसा में एशिया की सबसे बड़ी है ये। तो फ्रेंड आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उत्तमाराम इंग्लाज यूट्यूब चैनल को अच्छा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लगे आपको क्लास अच्छी लगी हो या सही बुरी। जय हिंद, जय भारत।